हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी बाल भारती का लेसन नंबर 5 सिग्नल का स्वाध्याय। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे सिग्नल का स्वाध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने किससे कहा बताओ। ये जो बच्चों पाठ था सिग्नल, उसमें डायलॉग्स थे बच्चों के, ताऊ जी के, ताई जी के। तो हमें यहाँ पे दिया गए हैं क्वेश्चंस, उसमें हमें बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो किसने कही है और किससे कही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना बच्चों, लेसन में ये जो सेंटेंस था ताऊ जी ने कहा था बच्चों से, सब बच्चों से ताऊ जी ने कहा था कि चलो हम सब बस से गांधी पार्क जाएंगे। दूसरा, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। अब बच्चों ये जो शब्द था ना, ये जो वाक्य है गौरांश ने कहा। किससे कहा? मन्नू से कहा। गौरांश ने मन्नू से कहा ये वाक्य। तीसरा, बस क्यों रुक गई। यहाँ पे मन्नू जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे ये क्वेश्चन मन्नू ने किससे पूछा? ताऊ जी से पूछा। तो हम लोग लिखेंगे मन्नू ने ताऊ जी से पूछा, बिकॉज ये बोल नहीं रहा है, पूछ रहा है ताऊ जी से। तो हम लोग इसमें लिखेंगे मन्नू ने ताऊ जी से पूछा यह वाक्य। सेकंड क्वेश्चन, रंग कहते हैं लिखो। अब यहाँ पे हमें 3 रंग दिए गए हैं, लाल, पीला और हरा। हमें बच्चों यहाँ पे बताना है कि ये रंग क्या कहते हैं। तो मैंने पहले से ही आप लोग के लिए लिख कर रख दिया है। देखिए, अब लाल रंग क्या कहता है। हम जब सड़क पार करते हैं, सिग्नल होता है, तो लाल रंग बोलता है कि लाल रंग सिग्नल पर गाड़ियाँ रोकनी चाहिए, मतलब जो गाड़ियाँ हैं सिग्नल पर होती है उनको रोकना चाहिए, ये लाल रंग हमें कहता है। दूसरा, पीला क्या कहता है? पीला रंग बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा। मतलब पीला रंग हमें बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा, वेट कीजिए। तीसरा, हरा रंग क्या बताता है? हरा रंग बताता है सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। मतलब जब भी बच्चों सिग्नल हरा हो जाएगा तो हम आगे जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखकर पढ़ो। यहाँ पे बच्चों वर्णमाला के वर्ण दिए गए हैं, पर ये सब आगे पीछे हैं। हमें क्या करना है, इसको क्रम के आधार पर, क्रम मतलब लाइन से, जो पहले आता है वो पहले लिखेंगे, जो बाद में आता है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे बच्चों। तो मैं पढ़ती हूँ पहले, ख, अंग, ग, घ, क। तो बच्चों पहले तो क आता है, तो हम पहले क लिखेंगे। क देखो मैंने लिख कर रखा है क। फिर उसके बाद आता है बच्चों ख, उसके बाद आता है घ, उसके बाद आता है घ, उसके बाद अंग। तो हम लोग ये बना के क्रम के आधार पर बनाकर लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन, सुनो और समझो। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों? सुनना है और हमें समझना है जो लिखा हुआ है। तो मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। जेब्रा क्रॉसिंग का निशान सड़क पर होता है, कारण। तो कारण क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग का जो निशान होता है सड़क पर क्यों होता है, उसका कारण। तो कारण है पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करना चाहिए। बच्चों जब हम लोग पैदल जाते हैं ना सड़क पर, तो हमें पैदल चलने वालों को क्या करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग देखकर उसके बाद जेब्रा क्रॉसिंग से ही
सड़क पार करनी चाहिए। तो आप समझ गए बच्चों। आगे से अब जब पैदल जाओगे तो जेब्रा क्रॉसिंग देखना और जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करना बच्चों। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, पैदल चलते समय किस पर चलना चाहिए। जब हम लोग बच्चों पैदल जाते हैं ना तो हमें देखकर पैदल चलना चाहिए। कहाँ से चलना चाहिए देखकर पैदल? पैदल चलते समय हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? पैदल चलते समय हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। जो ये कबीर है और ये मीरा है। तो कबीर क्या पूछ रहा है हमसे? तुम्हारे आसपास सड़क पर सिग्नल दिखाई देते हैं क्या? तो हमें कबीर को बताना है कि हमारे आजू बाजू सड़क है, उस पर सिग्नल है या नहीं है, वो बताना है। उसके बाद मीरा पूछ रही है तुम सड़क कैसे पार करते हो। हमें मीरा को बताना है कि हम लोग सड़क कैसे पार करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो लेसन सिग्नल था उसका स्वाध्याय फिनिश हो गया। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, थैंक यू।